कक्षा के काव्य खंड के शीर्षक कैमरे में बंद अपाहिज को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कैमरे में बंद अपाहिज जो शीर्षक है उसको लिखा है रघुवीर सहाय ने। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी पत्रकार थे जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से विभिन्न विषयों पर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, समाज में जो हाशिए पर चले गए लोग हैं, जो अखबार है, संसद है, तरह तरह के उन्होंने विषयों पर लिखा है। यहाँ पर जो उन्होंने कविता लिखी है वो कविता भी बड़ी विडंबनाओं से ग्रसित है। यहाँ पर उन्होंने मीडिया को माध्यम बनाया है और मीडिया को माध्यम बना करके समाज के उन उपेक्षित वर्ग के लोगों की तरफ इशारा किया है जो इस समाज में हो रहे अत्याचार, दुराचार और सामाजिक जो दर्शिता है उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। कैमरे में बंद कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय ने ऐसे निम्न वर्ग के लोग जो अपने दुर्बलता के कारण भी अपना एक वर्चस्व स्थापित करने में आगे बढ़ते हैं या वर्चस्व स्थापित करते हैं, ऐसे लोगों को अपने दूरदर्शन चैनलों में बुला करके मीडिया के माध्यम से वो उस अपने जो संचालनकर्ता जो हैं, जो संचालक हैं वहाँ के, उनके टीआरपी बढ़ाने के लिए किस हद तक के उनसे प्रश्न करते हैं और उनको किस स्थान से किस स्थान पर ला करके खड़ा कर देते हैं, इसका चित्रण यहाँ पर किया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो मीडिया के संचालक हैं, जो उनके कर्ता धर्ता है, जो उस क्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐसे लोग ऐसी स्थिति का, ऐसी मजबूरी का, जो पीड़ित है, शोषित है, दारुण अवस्था में है, जो विकलांग है, जो स्थिति जिनकी ऐसी है, जो ऊपर उभरने की कोशिश कर रहे हैं या वो ऊपर उठ के आ भी चुके हैं, तो ऐसे लोगों को समाज के समक्ष रख करके और किस तरह से अपने चैनलों को बढ़ावा दे सके उसका यहाँ पर चित्रण किया गया। ठीक है, समझे? आगे बढ़े, चलिए तो कविता पढ़ते हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हाँ एक एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम समर्थ शक्तिवान है, किसके लिए कहा गया है? समर्थ शक्तिमान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऐसे लोग जो दूर संचार को संचालित करते हैं, ऐसे लोग जो मीडिया को संभाले हुए हैं, ऐसे लोग जो शक्तिमान हैं और अपनी शक्ति के बल पर एक दुर्बल को खींच करके टीवी स्क्रीन तक लाते हैं, ऐसे लोग जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति को प्रलोभन दे करके टीवी दूरदर्शन पर दिखाने का उसे अपने कैमरे तक ले आते हैं, ऐसे लोग हैं समर्थ शक्तिमान। तो यहाँ पर मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं कवि और कह रहे हैं कि वो क्या करती है टीआरपी बढ़ाने के लिए, जो दुर्बल व्यक्ति है। एक अपाहिज की बात कर रहे हैं और अपाहिज का उदाहरण देकर के उन्होंने यहाँ पर पूरी बात आपको समझा दी है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे यानी दूरदर्शन पर हम ऐसा चित्र दिखाएंगे कि हम दुनिया की वो हर छोटी से छोटी चीज़ समाज के एक एक वर्ग तक पहुंचा सकते हैं और जो गिरता हुआ है उसको उठा सकते हैं, और उठने वाला जो है वो किस हद तक उसमें गिर जाता है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कई दिनों पहले से अनाउंसमेंट होने लगता है, कई दिनों पहले से टीवी स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर के आ जाता है कि आज हम, ऐसा होता है ना कई बार जब कोई चीज़ किसी से विशेष अतिथि से मिलाने की बात होती है या कोई ऐसे न्यूज़ आने वाली होती है जिससे कि लोग आकर्षित हो सके, तो उसको मोटे अक्षरों में नीचे लिख सकते हैं। जैसे कई बार आपको दिखाते हैं सनसनीखेज में, देखिए ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो ऐसे मोटे अक्षरों पर लिख करके लाएंगे कि हम आपको एक ऐसे दुर्बल व्यक्ति से मिलाएंगे जो समाज में ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लिख करके आता है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम
जो समर्थ हैं यानी जो मीडिया वाले हैं, जो दूर संचार वाले हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को आपकी स्क्रीन पर लाएंगे जो दुर्बल है, जो अपाहिज है, और क्या करेंगे, उससे पूछेंगे तो क्या अपाहिज हैं आप? तो आप अगर अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? मीडिया वाले क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति को स्क्रीन पर दिखाते हैं तो उस पर प्रश्नों की बौछार कर देते हैं। अब यहाँ पर वो व्यक्ति जो अपाहिज है और अपने पैरों के ना होने के बाद भी सामर्थ्य रखता है कि वो समाज में अपना एक स्थान बना सके, ऐसे व्यक्ति से वो पूछ रहे हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, और यदि आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? इसका तो कोई उत्तर नहीं है। तो वो दुर्बल व्यक्ति चुप हो जाता है। आपका अपाहिज तो दुख देता होगा। यदि आप अपाहिज हैं तो ये ऐसा होना कि आप अपाहिज हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको कुरेदता होगा, आपको दुख देता होगा, आपको कष्ट देता होगा। आपके मन में ये भावनाएं उमड़ती होंगी कि यदि मेरे पैर होते तो मैं शायद इस स्थान से कहीं दूसरी जगह होता, या मैं ये कर सकता, या मैं वो कर सकता। तो ये चीज़, ये बातें आपके मन को तो दुखी करती होंगी। फिर और कैमरेमैन से कहते हैं क्या, कैमरे को बड़ा करो और सीधे उस दुर्बल व्यक्ति की तरफ, उस अपाहिज की तरफ फोकस करो और फोकस करके उसे बड़ा बड़ा दिखाओ। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा दिखाने से वो प्रभावित होंगे। कौन प्रभावित होंगे? दर्शक प्रभावित होंगे। इसलिए वो कैमरामैन से कहते हैं, इशारा करते हैं कि इसे बड़ा करके दिखाओ। फिर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, फिर क्या प्रश्न करते हैं, हाँ तो बताइए कि आपका दुख क्या है। पहले ही पता है कि वो अपाहिज है, लेकिन आप उससे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आप उससे प्रश्न करिए कि आप इतनी ऊपर तक कैसे आए, आपके पैर ना होते हुए भी आप कैसे अपने हाथ से साइकिल चला करके आप किस तरीके से अपने कार्य के लिए जाते हैं, किस तरीके से आप अपना काम करते हैं, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस तरह के प्रश्न करो। तो क्या प्रश्न कर रहे हैं, हाँ तो बताइए कि आपका दुख क्या है, यानी आपको आपके अपाहिज होने पर कौन सा कष्ट हो रहा है, ये उससे प्रश्न कर रहे हैं। कौन? दूरदर्शन के संचालन करता, जो कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, वो अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, उससे प्रश्नों की बौछार कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो हाँ बताइए आपका दुख क्या है, किस तरह का कष्ट है आपको, जल्दी बताइए। बार बार उससे उसके चुप हो जाने के बाद भी उससे वही प्रश्न करते जा रहे हैं, बता नहीं पाएगा। तो जो दुर्बल व्यक्ति है वो क्या होगा, वो शांत हो जाएगा और शांत होकर बैठ जाएगा। ये कोई प्रश्न नहीं है पूछने का, लेकिन क्यों? क्योंकि दर्शकों को प्रभावित करना है, इसलिए उससे ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर वो बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। और क्या प्रश्न कर रहे हैं, पहले तो प्रश्न किया कि आप अपाहिज हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। फिर बोल रहे हैं कि अगर आप, जब वो बहुत देर तक शांत रहता है, चुप रहता है, तो उससे क्या बोल रहे हैं, तो सोचिए, आप सोच करके बताइए कैसा लगता है आपको अपाहिज होकर के, कैसा, यानी कैसा लगता है। फिर दुर्बल व्यक्ति बोलता है कि यानी मतलब क्या है इसका, कैसा लगता है, मैं अपाहिज हूँ तो अपाहिज जैसा हो रहा है, ये उसके मन में चलता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, इसलिए वो चुप रहता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। फिर वो इशारे से बोलते हैं उससे, दुर्बल व्यक्ति से, अपाहिज व्यक्ति से, कि सोचिए, बताइए कि क्या अपाहिज होकर के आप सुखी हैं, या अपाहिज होने से आपको किसी प्रकार का कष्ट है, या अपाहिज होकर के आप इस समाज के साथ चल नहीं पा रहे हैं। ये सारी रीज़न उनसे पूछेगा, ये सारे कारण उनसे पूछेगा। फिर थोड़ा कोशिश करिए, लेकिन फिर भी बार बार पूछने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल पाएगा। बोलते जाएंगे संचालक कि आप कोशिश करिए और बताइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे, और जो कार्यक्रम को संचालित करने वाले लोग हैं वो
या जो एंकर है कहलाते हैं, जो एंकर हैं वो उससे बार बार वो पूछेंगे कि आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे फील कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है कि आप अपाहिज हैं। ये सारी बातें सुनकर और इंतज़ार करते रहेंगे कि ऐसा वो कौन सा क्षण आए जब वो अपाहिज भावुक हो जाए और भावुक होकर के रोने लगे, और उसके रोने से जो दर्शक हैं वो भी भावुक हो जाए, और यही उनकी मंशा रहती है कि ऐसा उसके कार्यक्रम में हो और तभी उसका कार्यक्रम सफल हो। तो वो क्या करते हैं, वो बार बार प्रश्नों की बौछारें लगा देते हैं, प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, और अंततः वो दुर्बल व्यक्ति रो पड़ता है। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। फिर क्या होगा, फिर जब वो दुर्बल व्यक्ति रो पड़ेगा और रो करके उसकी आंखें फूल जाएंगी, तो हम कैमरे को बड़ा करके उसके आँखों पर स्क्रीन ले जाएंगे और बड़ी बड़ी फूली हुई आँखों को दिखाएंगे, बड़ी बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये दिखाएंगे और दिखा करके हम ये बात पुख्ता कर देंगे कि वो अपाहिज है और कुछ भी नहीं कर सकता। ये दिखाने का हमारा उद्देश्य है, और हम इसको दिखा करके इस समाज में रह रहे दर्शकों को, जो स्क्रीन पर आए इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको हम रुला देंगे कि ये वास्तव में ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है। एक और कोशिश करिए, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका क्या है, उनका एक मकसद है, उनका एक मोटो है। क्या मोटो है, कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाना और कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाना, जिससे वो उसकी टीआरपी पूरी तरह से मिल सके। मीडिया जैसी चीज़ जो छोटी सी चीज़ को खींच करके इतना बड़ा करके दर्शक के सामने रखती है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य मोटो है कार्यक्रम को सफल बनाना, वही यहाँ पर हो रहा है। और अपाहिज व्यक्ति को किस तरह से समाज के सामने, दर्शकों के सामने रख करके किस तरह से अपने कार्यक्रम को सफल बनाया है, उसका यहाँ पे पूरा खाचा खींचा हुआ है। और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम मुस्कुराएंगे हम। अब जब वो रो पड़ा और दर्शक भी भावुक हो उठे, सारी बातें साफ हो गई और उनकी मंशा पूरी हो गई, तो उन्होंने उस कैमरे वाले को रोक दिया, और मुस्कुराएंगे से मतलब यानी उनका कार्यक्रम सफल हो गया, और वो कार्यक्रम की सफलता पर मुस्कुराएंगे। और जो व्यक्ति था, जो अपाहिज व्यक्ति था, जो दुर्बल व्यक्ति था, वो किस स्थान से किस स्थान पर आ गया, इसको किसी ने भी नहीं देखा। और उसके बाद वो तुरंत घोषणा कर देंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, यानी अभी उनके अंदर कुछ और ऐसी बात थी जिससे वो फपक फपक के रो पड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। समझ में आया? करारा व्यंग है किस पर? दूरदर्शन पर। करारा व्यंग है ऐसे संचालकों पर जो अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए किसी भी दुर्बल व्यक्ति के लिए, किसी भी निर्जन व्यक्ति के लिए, किसी भी कमज़ोर व्यक्ति के लिए, समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, पतन पर चले गए, जो गिरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को उठाने के बजाय वो उसको दिखा करके उसको और भी प्रभावशाली बनाते हैं। धन्यवाद।